एपिसोड 41 में कहानी ने एक नया मोड़ लिया। ये वह कड़ी थी जहां प्यार, दर्द और आत्मसम्मान तीनों एक दूसरे से टकराते हुए दिखे। आरव और प्रिया के बीच जो खामोशी पिछले एपिसोड से चली आ रही थी, वह आज शब्दों में नहीं बल्कि भावनाओं में बिखरती नजर आई। ये एपिसोड सादा जरूर था, मगर हर फ्रेम में एक गहराई थी जो दर्शकों के दिल को छू गई। एपिसोड की शुरुआत आरव के अपराध बोध से होती है। वह सुबह उठते ही आईने में खुद को देखता है और उसकी आंखों में वही सवाल, मैंने ऐसा क्यों किया? उसका चेहरा थका हुआ है, दिल भारी है। वह बाहर निकलता है, पर हर चीज उसे प्रिया की याद दिला देती है। कॉफी का मग, गाड़ी की सीट, यहाँ तक कि रेडियो पर बजता वही गाना जो वह और प्रिया साथ सुना करते थे। यह सब उसकी बेचैनी को और गहरा कर देता है। दूसरी तरफ प्रिया खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करती है। वह ऑफिस जाती है, मुस्कुराती है, पर उसकी मुस्कान में वो सच्चाई नहीं है। उसके सहकर्मी पूछते हैं कि सब ठीक है या नहीं, और वह हर बार वही जवाब देती है, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कहती हैं। दीपाली ने इस हिस्से में बहुत शानदार काम किया। बिना ज्यादा संवाद के उन्होंने पूरा दर्द अपने एक्सप्रेशन से दिखाया। बीच में एक बेहद भावनात्मक सीन आता है जहां प्रिया घर लौटते वक्त अचानक बारिश में भीग जाती है। वो छतरी निकाल सकती थी, पर नहीं निकालती। बारिश की बूंदों के साथ उसके आंसू मिल जाते हैं, जैसे वह दर्द धो देना चाहती हो। इसी पल उसे याद आता है जब आरव ने कहा था, बारिश में भीगने से ठंड नहीं लगती, यादें लगती हैं। ये फ्लैशबैक सीन बहुत ही खूबसूरती से पिरोया गया। उधर आरव अपने दोस्त के घर जाता है और पहली बार खुलकर बोलता है। वह कहता है, मैंने हमेशा सोचा था कि प्यार में सही और गलत मायने नहीं रखते, लेकिन अब समझ आया कि एक बार बोला गया गलत शब्द सब कुछ खत्म कर सकता है। उसका दोस्त उसे समझाता है कि प्रिया को सिर्फ माफी नहीं, भरोसा चाहिए, और वही भरोसा दोबारा बनाने में वक्त लगेगा। ये सीन बहुत यथार्थवादी लगा क्योंकि इसमें कोई बनावटी भावनाएं नहीं थी, बस इंसानी कमजोरी थी। एपिसोड का क्लाइमैक्स मंदिर के बाहर होता है, जहां आरव और प्रिया का सामना होता है। आरव उसे देखकर ठिठक जाता है। दोनों कुछ देर तक बिना बोले एक दूसरे को देखते रहते हैं। हवा में ठहराव है, जैसे समय रुक गया हो। आरव धीरे से आगे